नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपसे चर्चा करूंगा एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के रिगार्डिंग जनरल नॉलेज के सवालों पे। इसको आप FK 2020 सेकंड जो होने वाला है उसके मॉडल पेपर के तौर पर समझ सकते हैं। शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो हैं कैंडिडेट्स के लिए वो समझा देता हूँ। आपको एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। एक प्रश्न के 3 नंबर दिए जाएंगे। 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है FCAT के एग्जाम में। 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा गलत जवाब के लिए। नो मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, आप सवालों को छोड़ सकते हैं अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है। Do not write on the question paper or make any mark on it। क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ना ही किसी भी तरीके की मार्किंग करनी है। सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल, द नेशनल एम्बलम 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक इज एन अडेप्टेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। आप देखते हैं कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय जो चिन्ह है, उसमें 4 शेर आपको एक के साथ एक दिखते हैं। तो वो जो तस्वीर है वो कहाँ से ली गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब होगा सारनाथ लायंस। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। गिर लायंस गुजरात से संबंधित है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है और अजंता केव्स महाराष्ट्र में है। ये जानकारी भी आपको दूसरे क्वेश्चंस में हेल्प कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, Who among the following is not a recipient of the भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड इनमें से किसे नहीं मिला हुआ। पहली जरूरी जानकारी यह है कि भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर से संबंधित लोगों को दिया जाता है जिसने साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया हो। एग्जाम्पल ऑप्शन जो आपको दिए हैं वो हैं आशापूर्ण देवी। तो आशापूर्ण देवी जो हैं इन्होंने साहित्य में काम किया है, इन्हें मिला हुआ है। MF हुसैन आप जानते हैं एक फेमस आर्टिस्ट हैं जो पेंटिंग्स बनाते हैं, तो इन्हें कभी भी भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिल सकता क्योंकि ये साहित्य से संबंधित कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, ग्लोबल 500 अवार्ड्स आर गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ग्लोबल 500 अवार्ड्स पर्यावरण संरक्षण के तौर पे उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पुलिट्जर प्राइज। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके के तौर पर। पुलिट्जर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। पुलिट्जर जो अवार्ड है वो साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी जो वंश है उसकी स्थापना या खोज किसने करी थी। तो यहाँ आपका आंसर बनेगा दोस्तों महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है, Which of the following books is written by Arnold Toynbee। Arnold Toynbee ने कौन सी किताब लिखी है। तो Arnold Toynbee ने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी है जिसका नाम है Mankind and Mother Earth। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, The presidency of the UN Security Council rotates among the council members। जो भी UN Security Council की राष्ट्रपति की जो पद है वो काउंसिल मिनिस्टर्स के अमंग कितने समय से बदलती रहती है, कितने समय से हर व्यक्ति को मौका मिलता है वहाँ पे प्रेसिडेंट बनने का। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एवरी मंथ। प्रत्येक महीने वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है सिक्योरिटी काउंसिल का वो काउंसिल मेंबर्स में से चूज करके आता है, चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, हु वर द कॉन्टेम्परेरीज ऑफ द गुप्ता किंग्स इन द साउथ। दक्षिण में गुप्ता किंग जब थे, ठीक है, जब गुप्त वंश का राज था तो उनके समकालीन राजा कौन थे। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा वकाट काज। ठीक है, वकाट काज डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों,
Who was the person behind conversion of East India Company from a trading company into a regional power? आप जानते हैं कि जब भारत में अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश शासन शुरू हुआ था, तो वे व्यापार यानी कि बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। परंतु धीरे धीरे वो ट्रेडिंग कंपनी एक रीजनल पावर में चेंज हो गई, एक राजनीतिक शक्ति यहाँ पे उन्होंने स्थापित कर ली। तो उसके पीछे किस व्यक्ति का हाथ था? तो उसके पीछे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स का बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ पे स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हु इंस्क्राइब द नेम ऑफ खलीफा ऑफ बगदाद ऑन हिज कॉइन्स? आप जानते हैं कि पुराने समय पे जो भी राजा महाराजा राज करते थे वे अपने नाम के सिक्के चलाते थे, ये परंपरा थी। तो खलीफा ऑफ बगदाद सिक्कों पर लिखकर किसने जारी किया? तो करेक्ट आपका आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली अज्यूम द टाइटल सिकंदर ए सानी? ठीक है, सिकंदर ए सानी मतलब जिसको दूसरा सिकंदर या सिकंदर के जैसा ये जो टाइटल है कौन से राजा को मिला हुआ है? तो आपने एक फिल्म देखी होगी दोस्तों पद्मावत, जिसपे काफी बवाल हुआ था। उसमें रणवीर सिंह ने किरदार निभाया था अलाउद्दीन खिलजी का, और अलाउद्दीन खिलजी को ही ये टाइटल मिला हुआ है सिकंदर ए सानी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यूएन जनरल असेंबली रिसेंट डिक्लेयर्ड 21 जून एज? तो आप जानते हैं कि 21 जून को यूएन जनरल असेंबली ने वर्ल्ड योगा डे के नाम पर स्थापित किया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे समय सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को बनाया जाता है और इसका सीधा सीधा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द मेंबर कंट्रीज ऑफ NAFTA, नेफ्टा। नेफ्टा का अर्थ है दोस्तों नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एजेंसी। तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एजेंसी के अंदर कौन कौन से देश सदस्य बने हुए हैं? तो आपका यहाँ पे जवाब होगा दोस्तों USA, कनाडा एंड मैक्सिको। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संदीप सेजवाल वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन 2014 एशियन गेम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? संदीप सेजवाल को 2014 के एशियन गेम्स में कांस्य पदक मिला। तो वे कौन से खेल से संबंधित हैं? तो वे स्विमिंग से संबंधित है। पहली चीज तो आपको ये लर्न करनी है। दूसरा, जिस प्रतिस्पर्धा में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था वो थी 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत 1962 में हुई थी दोस्तों। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, बचपन बचाओ आंदोलन An organization to protect the rights of children was founded by? बच्चों के लिए एक संस्था की स्थापना हुई, बचपन बचाओ आंदोलन। तो इस संस्था की स्थापना किसने की? तो इस संस्था की स्थापना कैलाश सत्यार्थी ने की दोस्तों, जिन्हें आगे चलकर नोबेल प्राइज भी दिया गया। इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत करी है और काफ़ी कार्य किए। 17 अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन कौन से समय पे लॉन्च किया गया था? तो ये नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रूरल ऑफ इंडिया नोन फॉर इट्स रिच कोल डिपॉजिट्स इज इन द स्टेट ऑफ? तो आप जानते हैं कि कोयले का बहुत बड़ा भंडार कहाँ पे है? झारखंड में है दोस्तों, और इस लिहाज से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसोनिक मिसाइल्स टेस्ट फायर्ड इन अक्टूबर 2014 इज कंसिडर्ड इंडियाज आंसर टू अमेरिका टॉम हॉक मिसाइल? तो भारत की कौन सी मिसाइल है जिसकी तुलना अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल से की जाती है? तो आपका सही जवाब होगा निर्भय मिसाइल। 20 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वॉन द बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हेल्ड इन इंग्लैंड इन 2014? तो अक्टूबर 2014 में जो बिलियर्ड चैंपियनशिप इंग्लैंड में हुई है उसके विजेता हैं पंकज आडवाणी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 21 देखिए दोस्तों, विच कंट्री विल होस्ट ओलंपिक गेम्स इन 2016? 2016 में हुए ओलंपिक गेम्स किसने होस्ट किए थे? तो आपका आंसर होगा दोस्तों रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। आखिरी सवाल आपके लिए, द बुक
अ चाइना पैसेज वॉज रिटन बाई, चाइना पैसेज किताब किसने लिखी है? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ। दिस इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।